काफ़ी सारे बच्चे सीसैट की वजह से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। मीन्स उनका इतना स्ट्रांग होगा, बट सीसैट अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपका पूरा साल आप वेस्ट हो जाएगा। सो सीसैट के लिए आपको पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर करनी, जो भी सिलेबस है वो सिलेबस में क्लासेस के थ्रू या आपको लगता है सेल्फ स्टडी होती है या कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपकी फ्रेंड को बहुत अच्छे से आते हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं। इस तरह से आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फिर आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस। आपको फेस वैल्यू पर लगेगा कि ये चीज़ मुझे आती है, पर जब आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो उसके लिए पहले आपको उठाने हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज सॉल्व करने के बाद फिर आएंगे क्लासरूम टेस्ट। इस तरह से आपको सीसैट में मेहनत करनी है, बिकॉज सीसैट इज ऑल्सो अबाउट एप्टीट्यूड, इट इज नॉट मैथमेटिक्स। एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है आपका और वो धीरे धीरे डेवलप होगा। साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो ये स्कोरिंग है, बट वहाँ पे भी यूपीएससी डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देने लगी है। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि स्कूल में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे से कर लेती थी या कर लेता था तो यूपीएससी में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके दैट फिर जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही है, बिकॉज यूपीएससी में कहीं जगह आपको पूछा जाता है कि कोरेलरी क्या है, कहीं पे अजम्पशंस पूछे जाते हैं, कहीं पे इन्फरेंस पूछा जाता है। तो उन सब चीज़ों का क्या मीन होता है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हर क्वेश्चन में माइंडसेट चेंज होगा। अगर अजम्पशन पूछे होंगे तो हमें सोचना होगा कि वो पैराग्राफ ने नहीं दिया होगा, तो उस तरह से माइंडसेट चेंज होगा। अगर कंक्लूजन पूछा होगा तो पैराग्राफ से आप क्या समझे वो उस तरह से माइंडसेट होगा। तो हर क्वेश्चन में अलग माइंडसेट होगा और वो आएगा प्रैक्टिस से। उस तरह से फिर आपको यूपीएससी के आंसर्स देखना हो, फिर सोचना है कि मेरी थिंकिंग क्या थी और यूपीएससी की थिंकिंग क्या थी। इस तरह से फिर आपको दोनों की थिंकिंग को सिंक करना है और फिर आपका सीसैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी पर्टिकुलर उसमें क्वेश्चंस करेक्ट होने लगेंगे। 27 to 28 क्वेश्चंस आते हैं आरसी के, उसमें से आपके मिनिमम 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। 5 से ज़्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए आरसी में, वो आएगा प्रैक्टिस से। एंड रीजनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे फॉर्मूलाज के बिना भी अब अगर आप अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं उससे भी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो सकते हैं। कई बार रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है जहाँ पे ऑप्शंस को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की क्रिएटिविटी वो आप, मैं बार बार यही कहूँगी कि प्रैक्टिस से आएगी। सो सीसैट के लिए भी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस तरह से आपका जीएस एंड सीसैट दोनों के बैलेंस से फिर प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो पाएगा।